वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हमारी क्लास होगी करंट अफेयर्स की और ये करंट अफेयर की हमारी थर्ड क्लास होगी, तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली दो क्लासेज जो हमारी हो चुकी हैं, आप करंट अफेयर आपसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने लेक्चरर का और डी अलर्ट एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप इन प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये करंट अफेयर है बिल्कुल लेटेस्ट आज का ही करंट अफेयर है और इसके बाद जो आपके लगभग एक हफ्ते पहले के करंट अफेयर मैं आपको आज करवाऊँगी। ठीक, तो पहला करंट अफेयर क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको मिलता है यहाँ पे, ये मिलता है कि स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो स्पेन के प्रधानमंत्री हो जाते हैं हमारे पेड्रो सांचेज। ठीक है, इनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। कहाँ इसका उद्घाटन किया जा रहा है? गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात के बड़ोदरा में। अब आप जानना चाहेंगे कि जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर क्या बन रहा है? तो यहाँ पर निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन है किसका निर्माण यहाँ पे किया जाएगा? यहाँ पर निर्माण किया जाएगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्या बनेंगे यहाँ पे? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत और स्पेन के बीच में है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है। कितने विमान बनाने का? 56। इनमें से जो पहले 16 विमान होंगे वो तो बनेंगे आपके स्पेन में, बाकी की जो 40 विमान बनेंगे उनको बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। कौन बनाएगा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, और देश में पहली बार ऐसा होगा कि एक निजी कंपनी मिलिट्री के लिए प्लेन बनाएगी। कौन सी कंपनी है? टाटा। ठीक है, तो एक निजी कंपनी पहली बार मिलिट्री के लिए प्लेन बनाएगी, ये भारत में पहली बार होगा। और क्या बनाएगा? C295। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से हथियार खरीदने के मामले में शीर्ष 3 देशों में कौन शामिल है? पिछले वित्तीय वर्ष यानी आप मान के चलिए 2023-24, क्योंकि अभी 2024-25 चल रहा है ना। 2023-24 में भारत से हथियार खरीदने के मामले में जो शीर्ष 3 देश हैं उनका नाम है आपका अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया। तो शीर्ष 3 देश अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदने के मामले में आगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2024 किसने जीता? अभी रविवार को यानी 27 अक्टूबर को इसका फाइनल हुआ है। तो ये मेंस इमर्जिंग एशिया कप जीता है आपका अफगानिस्तान ए ने, और ये इसने पहली बार ये जीता है। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका फाइनल खेला गया अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, और इस मुकाबले में अफगानिस्तान ए टीम ने इतिहास रच दिया। और इतिहास क्यों रचा? थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इतिहास इसलिए रचा क्योंकि अफगानिस्तान ए ने पहली बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। और निर्णायक मैच में इसने किसको हराया? श्रीलंका को हराया 7 विकेट से। श्रीलंका ए को 7 विकेट से हराया। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न जैसे आप देख रहे होंगे तो कुछ भी करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम आप दिया होगा अभी, तो आप देख सकते हैं कि पीसीएस प्री में काफ़ी डीप करंट अफेयर पूछा गया था। तो एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो आप अच्छे से करंट अफेयर अपने लिए तैयार करके रखिएगा। चलिए एक और करंट अफेयर भी लेटेस्ट है। स्थानीय पर्यटन और सामुदायिक सहभागिता को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सुरम्य और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर एक टेंट आधारित होम स्टे। मेन चीज़ क्या है कि स्थानीय पर्यटन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया गया है। अब जो टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है या किस कार्यक्रम के तहत ये उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो जो ये टेंट आधारित होम स्टे पिथौरागढ़ जिले में शुरू किया गया है, ये कार्यक्रम है आपका ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया गया है। अब इसका उद्घाटन किसने किया और क्यों किया? चलिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पर्यटकों को जीवंत स्थानीय संस्कृति का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है? केंद्र सरकार का है। तो इसी के एक पार्ट के रूप में जो पर्यटक आएंगे उनको जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, जो उसकी जीवंत है, जीवंत
कैसे मिलेगा, जब वो वहाँ पे जाएंगे, उन स्थानों पे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर प्रॉपर रूप से होम स्टे न बन पाए तो क्या करेंगे, टेंट आधारित होम स्टे बनाएंगे, जिससे वहाँ की जो हमारी स्थानीय संस्कृति है उसका जीवंत अनुभव उन्हें प्रदान किया जा सके पर्यटकों के। साथ ही टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। टिकाऊ और सस्ता होता है ना, टिकाऊ होता है सस्टेनेबल, ठीक है। तो सस्टेनेबल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिसका उद्घाटन किसने किया, पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर SPS चौहान द्वारा किया गया। उद्घाटन किसने किया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप नाम जान लीजिए। इसका उद्घाटन किया पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर SPS चौहान ने किया, ठीक है। और जो ऑपरेशन सद्भावना, इसके तहत क्या किया गया, टेंट आधारित होम स्टे कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। चलिए, मुंबई में चल रहे एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में 70 किलोग्राम वजन श्रेणी में सिल्वर मेडल किसने जीता है। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो मुंबई में जो एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 चल रहा था, इसमें 70 किलोग्राम वजन श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता है उत्तराखंड की एक बालिका ने, उत्तराखंड की एक महिला ने। और ये है आपकी उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की आर्म रेसलर आकृति कंडारी ने, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल की आर्म रेसलर आकृति कंडारी ने जीता है 70 किलोग्राम वजन श्रेणी में सिल्वर मेडल। और कहाँ पर जीता है, ये जो आपका मुंबई में जो एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 हो रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने 70 किलोग्राम वजन श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता है आकृति कंडारी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखें। हाल ही में किसे मौसम पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बनी है, ठीक है। तो अभी केंद्र सरकार ने चाहा है कि ग्राम पंचायतों को भी मौसम पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और जो ये ग्राम पंचायत हैं, इनको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी कैसे मिलेगी, जो ई ग्राम स्वराज ऐप है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसके जरिए उन्हें मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को प्रसारित किया जाएगा ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायतों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है पहुंचाना, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है ना, उनकी फसल संबंधी जो कार्य हैं वो मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट है 2026 में ग्लासगो में होने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगे, तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम आपके होने वाले हैं ग्लासगो में। इनमें से इस समय क्या हुआ है कि कुछ खेलों को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पर अब केवल क्या होंगे, 10 इवेंट होंगे। पहले थे कितने, अब देखते हैं कितने बाहर हुए हैं, तो कितने थे टोटल। चलिए पहले देखते हैं किन खेलों को बाहर किया गया है। तो यहाँ पे बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और आर्चरी को बाहर किया गया है। यानी कुल यहाँ पे 9 खेलों को बाहर किया गया है। अब यहाँ पे केवल 10 इवेंट होंगे, यानी 19 होते थे, अब केवल 10 होंगे। 9 को बाहर किया गया है। किन किन को बाहर किया गया है, आप बिल्कुल इनको याद रखिए चलिएगा। बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और आर्चरी, इन 9 खेलों को यहाँ पर बाहर किया गया। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कॉमनवेल्थ गेम में इतना भी पूछा जा सकता है कितने खेलों को बाहर किया गया है। 9 खेलों को 2026 में ग्लासगो में होने वाले, कहाँ पर हो रहा है, ग्लासगो में, ठीक है। तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2026 में। 9 खेलों को बाहर किया गया है, यहाँ पे इसकी लिस्ट है। अगर आप इन क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी हाल ही में बहुत अभी दाना चक्रवात चल रहा है अंडमान द्वीप के पास, या आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये उठा है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और ये टकराया है आपके उड़ीसा के तट से, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में या अंडमान द्वीप के पास सागर में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है आपके दाना चक्रवात या दाना तूफान, ठीक। 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो आपका जो 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है ये आपके मसूरी के पास विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसका पूरा नाम अगर आप देखना चाहें तो विनोग माउंटेन क्विल वन्यजीव या पक्षी विनोग माउंटेन क्विल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये कहाँ आपके मसूरी में, और यहाँ पे क्या हुआ, 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव, ये अभी हाल ही में हुआ है, ठीक। चलिए
नेक्स्ट है और क्वेश्चन आपके लिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ आपके रूस के कजान में। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके रूस के कजान में आयोजित हो रहा है। देश कौन सा है? रूस, स्थान है कजान। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके विषय में। ब्रिक्स समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। आप ब्रिक्स का फुल फॉर्म देख सकते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और यहाँ पे साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं इसमें 2010 से शामिल। और अब इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। कौन कौन से देश हुए हैं? 4 शामिल हुए हैं, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, और अभी कुछ देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उसके विषय में जो भी आपको कंफर्म जानकारी होगी वो हम आपके लिए नेक्स्ट करंट अफेयर में प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल यही जानकारी उपलब्ध है कि ये क्या है, पहले से 5 देश हैं, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश इसमें अब शामिल हो गए हैं। तो कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? आपके 9 हो गई है। चलिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया था, तो एक जो अभियान शुरू किया गया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, ये शुरू किया गया है आपके दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? एक बार ऑड इवन शुरू किया गया था, अभी हाल ही में शुरू किया गया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया? कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है हाल ही में, तो वो भाषाएं कौन कौन हैं? तो आपकी पाली, आपकी है ये पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमिया, 5 भाषाएं। ध्यान रखना, पहले आप काउंट याद रखिए, गिनती इनकी कितनी है। तो 5 भाषाओं को शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में। उनमें कौन कौन है? आपकी पाली है, प्राकृत है, मराठी है, बंगाली है और असमिया है। कुल मिला के 5 भाषाएँ शामिल की गई हैं आपकी शास्त्रीय भाषाओं में। पाली, प्राकृत दोनों एक जैसी है, फिर आपका आ जाता है मराठी और बंगाली, और ये आपका आ जाती है असमिया। ये भाषाएं कहाँ सम्मिलित की गई हैं? आपकी शास्त्रीय भाषाओं के रूप में। चलिए, और करंट अफेयर देख लेते हैं। मिस इंडिया 2024 कौन बना है? तो मिस इंडिया 2024 बनी है आपकी निकिता पूर्वाल, आई थिंक ये पंजाब की है। ठीक है, तो मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पूर्वाल ने। चलिए, और नेक्स्ट और करंट अफेयर आपके लिए, इस वर्ष का उत्तराखंड आइडियल वुमेन अवार्ड किसे मिला है? उत्तराखंड का आइडियल वुमेन अवार्ड ये मिला है आपका कवयित्री सोनिया आर्या को। उत्तराखंड आइडियल वुमेन अवार्ड किसे मिला है? कवयित्री सोनिया आर्या को मिला है। चलिए, और करंट अफेयर, नासा के मिशन यूरोपा में हिंदी में कौन सा संदेश छिपा हुआ है? आपको मैंने शायद ये बताया था कि मिशन यूरोपा कहाँ पे है? आपके बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर भेजा गया नासा का एक मिशन है, और उसमें हिंदी में एक संदेश छुपा हुआ है। वो संदेश है आपके पानी। ठीक है, हिंदी में कौन सा संदेश छिपा है मिशन यूरोपा में? पानी। और मिशन यूरोपा है किसका? नासा का। किस ग्रह, किसके लिए है? बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के लिए। चलिए, तो आज ये काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इन क्वेश्चन का अगर आप PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते